हमारे साथ अभी मौजूद हैं जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी से हम जानेंगे कि कुशवाहा जी, जिस तरीके से कोरोना में स्वास्थ्य व्यवस्था दिखाई दे रही है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए पूरी तरीके से वो काम किया जा रहा है? देखिए, पहली बात ये है कि दूसरी लहर की जानकारी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन हमने देखा कि ये जो वैश्विक महामारी आई, जो दूसरी लहर आई, उस दौर में एनडीए सरकार पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, जिसके चलते कोरोना और फैला। सरकार को चाहिए था कि जो भी मेडिकल से संबंधित जो भी आधारभूत जो ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करती सरकार, उसको सुदृढ़ करती। लेकिन इसके जगह पे ये सरकार चुनावी मूड में थी और वैज्ञानिकों का जो मत था, उनका जो सलाह था, उस सलाहों को एक तरह से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने इनकार कर दिया। आप देखें, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुआ, जिसके चलते और तेज़ी के साथ कोरोना फैला, नियंत्रण के जगह पर और वो बेलगाम हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा सरकारी तंत्र और पूरी मेडिकल व्यवस्था एकदम ध्वस्त दिखाई दिया। माने ऐसा हम लोगों ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस ढंग से नहीं देखा कि पूरी सरकारी व्यवस्था कोलैप्स कर जाए। और बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई है। गंगा में, नदियों में शवों का बहना हम लोगों ने देखा है। नदी के किनारे लाशों को कुत्ते नोच नोच करके खा रहे हैं, ये भी भारत की जनता ने देखी है इस बार। और बहुत भयावह स्थिति रही है। और जो सरकारी जो आंकड़ा है, उस आंकड़े से ज़्यादा लोग मरे हैं हमारे देश। कुशवाहा जी, आपके सदर अस्पताल की हम बात कर लें तो एम्बुलेंस है जो एमएलसी या फिर एमएलए फंड आपके द्वारा भी दिए गए हैं, लेकिन उसके ड्राइवर नहीं हैं। और अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है मरीजों को, लगभग 20,000, 25,000, 30,000 तक देकर पटना और गोरखपुर ले जाएगा। फिर एम्बुलेंस आप लोगों ने किस लिए दिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पहले ही कहा कि भाई जो भी सरकारी सिस्टम है सब कोलैप्स कर गया है। हर जगह एम्बुलेंस है, लेकिन कहीं ड्राइवर नहीं है। और जो भी सरकारी एम्बुलेंस है, उसे रोगियों को उचित जगह नहीं पहुंचाया जाता है। लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये विभाग का काम था और यहाँ के जो प्रशासन था, चाहे उसमें CS हो, DM हो, जो भी अधिकारी थे, उनका काम था कि वो ड्राइवर की व्यवस्था करते। और जो भी चाहे माननीय विधायक एम्बुलेंस लिखे हों या पहले से जो भी सरकारी एम्बुलेंस मौजूद थी, उनसे तमाम पेशेंटों को हम उचित चिकित्सा के लिए हम पटना PMCH, NMCH, एम्स, IGMs हम पहुंचाते। ये एम्बुलेंस आप लोगों ने कब दिया था? हम तो चुनाव के ठीक पहले हम लिखे थे। शायद मुझे जो जानकारी है तो एम्बुलेंस, मेरा वाला एम्बुलेंस तो शायद मार्च में आया है। इस मार्च में 2021 में, यानी 2021 में आप लोगों ने दिया था लिखने? हाँ, 2020 में हम लिखे थे। और लोग कब लिखे थे, उनका कब आया था, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन वो भी हम एक दिन फोटो एक दिन छपा था, तब जाने कि मेरा एम्बुलेंस आ गया है सरकारी। तो आपने एम्बुलेंस दे दिया और फिर आपने जानकारी भी नहीं ली कि क्या ड्राइवर है कि नहीं है, या फिर हमारे जो फंड से एम्बुलेंस दिया गया वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, पहली बात हम तो जाने ही कि भाई एम्बुलेंस आया है जब अखबारों में, मीडिया में निकला कि माननीय विधायकों के जरिए दिया हुआ एम्बुलेंस सरकारी सदर अस्पताल में लगा हुआ है और ड्राइवर के अभाव में नहीं चल रहा है। तो हम लोग CS से हम फ़ोन किए, CS का मोबाइल नंबर बराबर बंद रहता है, बात ही नहीं हो पाई। तो हमने तो भाई, हम तो अब विधायक हैं भी नहीं, लेकिन हम तो इसके बावजूद भी हमने CS से जानने की कोशिश की कि भाई क्यों खड़ी है। जब मीडिया में बात आई तो हमने कोशिश की, लेकिन CS से बात नहीं हो पाई। नहीं बात हो पाई। चलिए, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन अब नहीं रहे, लेकिन क्या लग रहा है कि अब राजनीति जो है वो किस करवट लेगी? देखिए, पहली बात है कि राजनीति ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको ठीक ठीक कहना हम उचित भी नहीं समझते हैं। और मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ इस सवाल पर। अभी आप किस पार्टी में हैं? हालांकि JDU में तो थे, आपकी टिकट कट गई, अब किस पार्टी में हैं? देखिए, हम लोग पूरे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम सभी लोग अभी किसान आंदोलन में लगे हुए हैं, जो देश में 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के और एमएसपी को पर कानून बने, किसानों को मतलब अनाज का उचित मूल्य मिले, इसको लेकर के कानून मिले। इसी आंदोलन में अभी हम, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है नवंबर से, हम भी किसान आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं। हम दिल्ली भी गए थे, बॉर्डर के इलाकों पे भी गए थे जहां आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर के दिल्ली में भी हम लोगों ने, उसमें प्रशांत भूषण जी थे, उसमें जिग्नेश मेवानी आए थे। प्रशांत भूषण को आप लोग तमाम लोग जानते हैं। मतलब कि अभी किसी पार्टी में आप नहीं? नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। कि ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट एक रजिस्टर्ड संगठन है और जिसके एच.आर. दारापुरी जी जो आईजी से रिटायर्ड किए हैं, सेवानिवृत्त हैं, वहीं इसके राष्ट्रीय सचिव भी हैं। अभी उसी बैनर तले अभी हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जिस तरीके से आरजेडी के लिए बने रहे थे और अंत उनकी जो निधन हुई वो भी राजद में रहते ही हो गया, कहीं ना कहीं आरजेडी के लोगों ने धोखा दिया या फिर मुस्लिम वोटों को शहाबुद्दीन के जरिए लेने का इस्तेमाल किया? देखिए, ये तो राजद के लोगों से न पूछिए आप लोग। नहीं, आप लोगों ने भी मदद किया था और हमने। ठीक है, मदद सवाल है कि हम पॉलिटिकल आदमी हैं तो हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि उस पार्टी के आंतरिक मामले में मैं क्या बोल सकता हूँ, उसमें हमको अधिकार भी नहीं है। किसी भी पार्टी के आंतरिक मामले में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। आप उस पार्टी के बहुत सारे वरीय नेता हैं, चौधरी जी हैं, ऊपर बड़े नेता हैं, जगदा बाबू हैं, उन लोगों से आप लोग बातचीत कीजिए। एक समय था आप लोगों ने लड़ाई भी लड़ी थी शहाबुद्दीन के विरोध में और एक समय आया कि गठबंधन में साथ भी रहे। बिल्कुल, हम जिस समय माले में थे, हम आप जानते ही हैं कि हम 91 में, 96 में, 98 में हम 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े। तो 2 बार तो शहाबुद्दीन साहब के ही खिलाफ हम चुनाव लड़े थे, 96 में, 98 में। तो भाई चुनाव तो भाई अतीत की सब चीज़ें हैं, वो भी लड़े, हम भी लड़े। माले के साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, है ना। लेकिन अब तो देखिए, माले और राजद एक ही साथ है। अब तो उनका गठबंधन, हम तो माले में नहीं है, लेकिन माले राजद तो आज एक साथ है। दोनों मिलकर इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और माले 2 सीटों पर जीती है और आरजेडी भी, रघुनाथपुर जीत गई, सिवान जीत गई और जगह भी आरजेडी जीती है। कुशवाहा जी, आप क्या मान रहे हैं कि अब राजनीति पहले वाली नहीं रही, सिद्धांत की राजनीति नहीं रही, बस कुर्सी के लिए आज राजनीति हो रही है? देखिए, पहली बात यह है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सिर्फ कुर्सी के लिए ही राजनीति होती है। इस देश में परिवर्तनकामी शक्तियाँ भी हैं, ताकतें भी हैं, जिनके पास आइडियोलॉजी है, जिनके पास खुद के एजेंडे हैं और उस एजेंडे पर वो लड़ते हैं, वो संघर्ष करते हैं। आज इतना बड़ा जो किसान आंदोलन चल रहा है, बगैर आइडियोलॉजी के थोड़े चल रहा है। एक बहुत बड़ा एजेंडा है। अगर किसान आंदोलन सफल हुआ, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन सफल होगा, ये देश की तकदीर को बदल देगा और देश में एक नई अर्थव्यवस्था को नए सिरे से एक नई अर्थव्यवस्था देश में लागू होगी। तो बहुत सारे लोग देश को बदलने के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, आम जन के आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार के लिए लोग लड़ रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन पर आप क्या कुछ उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे या फिर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत छोटे प्लेयर हैं। हम तो, पहली बात है कि उनकी मौत हुई, मैंने भी दुख व्यक्त किया था, मैंने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख भी है, क्योंकि सिवान ज़िले में एक लंबे समय तक सिवान की वो राजनीति के केंद्र बने रहे और किसी भी पॉलिटिकल लोगों को, चाहे विचारधारा चाहे जितनी अलग हो, चाहे किसी व्यक्ति से दूरी चाहे जितनी हो, लेकिन एक हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति असमय मरे। और मेरा मानना था कि शहाबुद्दीन साहब की मौत असमय हो गई। अब इसकी जांच में क्या होगा नहीं होगा, जांच की मांग तो चल ही रही है। लोगों ने मांग को, बहुत सारे चैनलों पर हमने देखा था कि लोग जांच की मांग उठाए थे। अगर जांच हो तो ठीक है, और चीज़ें फैक्ट सामने आ जाएगी। क्या लग रहा है आने वाले समय में हिना साहब या फिर उनके पुत्र उसामा साहब को आरजेडी में बने रहना चाहिए या फिर जेडीयू में ना जाना चाहिए या फिर किसी और पार्टी में जाना चाहिए? आपको क्या लग रहा है?
आइए देखिए, आप कभी कभी नकारात्मक सवाल उठाते हैं, हम इस तरह से सवालों पर बहस नहीं करते हैं। आप लोग बहुत हल्के किस्म से बात करते हैं। ये हिना साहब न तय करेंगी, ओसामा साहब न तय करेंगे कि उनको किस दल में रहना है या किस दल में नहीं रहना है। ये रमेश कुशवाहा कौन होते हैं सलाह देने वाले कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे? आप भी एक पूर्व विधायक हैं और जेडीयू में आप नहीं रहे आप, इसलिए न ठीक है, हम कहीं भी रहें, हम किसी को सलाह नहीं दें। मोहम्मद शहाबुद्दीन की तारीफ भी किए हैं अपने चुनाव में भी। बिल्कुल, हम अपने चुनाव की मतलब नहीं है, हम किसी के साथ व्यक्तिगत हम किसी के प्रति बायस्ड नहीं रहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति की जो गलत नीतियां होगी उस नीतियों का हम विरोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं। हम बहुत सारे हम जिस दल में थे उस दल में भी कुछ लोगों के अंदर जो गलत नीतियां हम देखते थे उसका हम विरोध करते थे। हम बराबर सामाजिक सौहार्द के पक्ष में रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में रहे हैं, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसकी रक्षा के पक्ष में हम हमेशा रहे हैं। तो सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सवाल नीतियों का है। हम नीतियों पर काम करने वाले लोग हैं और कौन लोग किस धारा की राजनीति करेंगे, कौन कहाँ जाएंगे, सब लोग दिमाग वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, खुद निर्णय लेंगे। कुछ बड़ा होगा आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में? देखिए, बंगाल में लोग कह रहा था खेला होगा, खेला तो वहाँ हो गया बंगाल में। यहाँ क्या होगा, हम पहले भी बोले कि हम भविष्यवक्ता नहीं है ना, लेकिन जो होगा वो सकारात्मक होगा। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि ये थे पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी। हालांकि कई सवाल इनसे किए गए, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने घुमाते हुए और एक कहा जाता है कि बहुत एक प्रमुख अपना जो वक्तव्य होता है, जिस तरीके से सवालों का जवाब एक नेता को किस तरीके से देना चाहिए कि सब कुछ बचाते हुए और अपनी बातों को भी रख देना है, ठीक उसी अंदाज में आज रमेश कुशवाहा जी कैमरे के सामने सब कुछ बताएं। लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू में है नहीं रमेश सिंह कुशवाहा, क्योंकि इनका टिकट कट गया था। आने वाले समय में देखना होगा कि इनकी राजनीति क्या कुछ होती है और आने वाले समय में हिना साहब ओसामा साहब की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।